Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faqas Rauf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लूइड की एक और नई किस्म को देखा था जिसमें हम लोगों ने उसकी सुपरिटी और साथ ही उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे हमारा सुपर फ्लूइड और उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं। सुपर फ्लूइड क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। आज का टॉपिक हमारा ये वाला है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो बच्चों आए हम लोग आज के लेक्चर को देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लूइड, रियल फ्लूइड और हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था किस तरह से रियल फ्लूइड अपना आइडियल फ्लूइड से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट इन फ्लो, डिफरेंट इन स्पीड। इन सारी खसूसियात की बिना पर हम लोगों ने उसका डिफरेंस देखा था। आज फ्लूइड की एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच जिसको नाम सुपर फ्लूइड है और उसकी एप्लीकेशंस है। सुपर फ्लूइड क्या होता है? हम किसी भी फ्लूइड को सुपर फ्लूइड कह सकते हैं अगर उसकी विस्कोसिटी जीरो है। क्या है? उसकी विस्कोसिटी जीरो है या जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बल्कि मिनिमम भी ना हो। ठीक है, वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास सुपर फ्लूइड होगा। ठीक है, उसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास जो फ्लूइड थे वो तो हम लोगों ने देख लिया था कि रियल फ्लूइड है। आइडियलिटी में हम लोगों ने ये चीज देखी थी किस तरह से एक कंसेप्चुअली थ्योरी बनी हुई है फ्लूइड के नाम पर, और उसी फ्लूइड की बेस पर हम लोगों ने फ्लूइड को रियल और आइडियल में डिस्कवर कर लिया था। सुपर फ्लूइड में क्या बताता है, कहता है सुपर फ्लूइड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड वेयर दे हैव नो विस्कोसिटी और द फ्रिक्शनलेस। या उसकी विस्कोसिटी जीरो हो या वो फ्रिक्शनलेस हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो। पानी की जो लहर है वो बिल्कुल किसी रुकावट की बिल्कुल एक प्लेन शक्ल की तरह चलती रहे। सुपर फ्लूइड्स फ्लो विद द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सुपर फ्लूइड्स काइनेटिक एनर्जी के लॉस से बिल्कुल बगैर चले। इन लेबोरेटरी सुपर फ्लूइड्स फॉर्म इन सम सब्सटेंसेस एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर नॉट एब्सोल्यूट जीरो। क्रायोजेनिक टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर, उसका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर दैट कैन बी सूटेबल फॉर सम सब्सटेंस is known as the cryogenic temperature, not called the absolute temperature। हम इसको इस वाला ये वाला नाम तो दे सकते हैं क्रायोजेनिक, लेकिन हम उसको एब्सोल्यूट जीरो का नाम नहीं देख सकते। सुपर फ्लूइड्स फ्लो थ्रू नैरो स्पेसेस विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ये देखें सुपर फ्लूइड जो है वो नैरो रेजिस्टेंस मतलब ब्रीक सा रास्ता या कह लें कि तंग रास्ते से गुजर कर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, वहां पर किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस से नहीं गुजरता, वो उसमें से गुजर जाता है। दे कैन डिफाई ग्रेविटी एंड फ्लो अपवर्ड अगेंस्ट इट। वो ग्रेविटी को डिफाई कर देता है मतलब नहीं मानता और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। दैट्स विल बी द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक सम दैट विल बी हेल्प टू डिफाइन द सुपर फ्लूइड्स फॉर योर मेंटेनेंस ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन को स्कोर करने में काफी अहम रहेगा अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं। मजीद हम इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हीलियम 3 एंड हीलियम 4 और व्हाई आर द हीलियम 3 एंड हीलियम 4 शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपर फ्लूइड्स। किस तरह से जो आपका हीलियम 3 और हीलियम 4 है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा सुपर फ्लूइड का। किसका? सुपर फ्लूइड का। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? सुपर फ्लूइड हीलियम 4। सबसे पहले क्या है इसकी एग्जांपल? सुपर फ्लूइड हीलियम 4। इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ सुपर फ्लूइड अ फ्यू डिग्री बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट से कुछ पॉइंट्स नीचे की तरफ डाउन करें टेम्परेचर को, तो उस टेम्परेचर को जो आम लिक्विड है वो हमें सुपर फ्लूइड लिक्विड की शक्ल में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम 4 है तो इसका जो लो बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा मजीद डाउन जाए -452 फारेनहाइट तक, यानी कि जो आपका बनता है -296 सेल्सियस और 4 केल्विन। That will be the temperature needed to become a liquid in a superfluid। ये वो टेम्परेचर है
जिस टेम्परेचर की मदद से एक नॉर्मल लिक्विड सुपर फ्लूइड की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इट मूव्स इन द नॉर्मल क्लियर लिक्विड, ये नॉर्मल क्लियर लिक्विड में तो चला जाएगा बट नॉट विस्कोसिटी, लेकिन उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी। मींस इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, वो अपनी मोशन को जारी रखेगा। अंडरस्टूड है? ये थी बच्चे सुपर फ्लूइड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। उसके बाद है कुछ इसकी हम लोग एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। जो सम हमारे पास गिवन है वो क्या है। सबसे पहले है सुपर फ्लूइड हीलियम 3 एंड 4। एक बात बताता चला जाऊं, जो सुपर फ्लूइड हीलियम 3 एंड 4 है, क्या है? हीलियम 3 एंड 4 है। ये दोनों फ्लूइड नॉन कंडक्टिव होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखनी है बात। यानी कि आपके पास क्या है, इंसुलेटर की शक्ल में या इंसुलेटर बिहेवियर कैरेक्टर शो करेंगे, कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। सुपर फ्लूइड हीलियम 3 और 4 क्या है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला सुपर फ्लूइड हीलियम 3 एटॉमिक सोडियम some Bose-Einstein condensates as a superfluid, not an outflow। ये Bose-Einstein इक्वेशंस हैं, ये आप लोग हाई लेवल में जाकर पढ़ेंगे। Bose-Einstein क्वांटम फिजिक्स की ये एक ब्रांच है, क्वांटम फिजिक्स का एक ये आर्टिकल है। एटॉमिक रुबिडियम 85, लिथियम 6 एटम्स एट 5 Nk नंबर, ठीक है। ये स्मॉल सब्सटेंस का स्मॉल टेम्परेचर। पॉसिबली इनसाइड द न्यूट्रॉन स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर भी ये पॉसिबली हो सकता है। ये जो सुपर फ्लूइड्स का लोकेशन या सुपर फ्लूइड्स के बनने का जो तरीकाकार है या उसकी जो मौजूदगी है वो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर भी मौजूद हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं वो क्या है। इट एग्जिबिट्स द यूनिक बिहेवियर नॉट इन रेगुलर लिक्विड और गैस, इसका कुछ यूनिक बिहेवियर है, ना के रेगुलर फ्लूइड जैसा, जैसा कि लिक्विड और गैस है, यानी ये उनसे एक अलग पहचान रखता है। हीलियम 3 कैन क्लाइंब कंटेनर्स द वॉल्स एंड एस्केप अ फिनोमेना नोन एज द फिल्म फ्लो। फिल्म फ्लो क्या है, ये आपके पास फिल्म फ्लो की डेफिनेशन बन रही है कि हीलियम 3 में एक ऐसी खासियत है कि ये जिस कंटेनर में अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा होता है उसकी दीवारों पर ये क्लाइंब कर सकता है, चढ़ सकता है और वहां से वो उस सिस्टम को, सिस्टम कहते हैं जहां पर वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन जहां पर हो रहा है वो उसकी कंटेनर की दीवारों पर जाएगा और वहां से स्केप कर जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फिल्म फ्लो। क्या है ये लफ्ज? फिल्म फ्लो। When a container of the superfluid is rotated, the liquid inside remains still unlike a cup of coffee। जब हम लोग कप ऑफ कॉफी फॉर एग्जाम्पल हम लोग किस तरह से किसी चीज को करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक गिलास है। क्या है ये? एक गिलास। ये इस गिलास में पानी है। उसके कहने का मतलब है जब हम किसी लिक्विड को इस तरह से, ये देखें हम लोग इसको घुमा रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है, रोटेट करवा रहे हैं। देखें क्या पानी का कोई कतरा या पानी का कोई लहर वाला हिस्सा गिलास से बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये बच्चे जो चीज है ना, इस वाली चीज को वो कह रहा है कि ये स्टिल रिमेन अपनी पहली एग्जिस्टेंस में रहेगा, यानी कि जिस जगह के ऊपर वो है या जिस जगह में है, जिस बर्तन में है, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा, चाहे उसको आप लोग रोटेट करवा रहे हैं या कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। ये है आपके पास सुपर फ्लूइड की खासियत। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मल एंड सुपर फ्लूइड कंपोनेंट्स, ये दोनों फ्लूइड्स के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होगा। नॉर्मल फ्लूइड्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है और सुपर फ्लूइड वाले कंपोनेंट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। विद मोर सुपर फ्लूइड प्रेजेंट एट लो टेम्परेचर, और जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट में ही इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था कि यहाँ पर लो टेम्परेचर एप्लीकेबल होगा फॉर सुपर फ्लूइड। हाई टेम्परेचर हम लोग किसी भी तरह से यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक शर्त गिवन थी। क्या थी हमारे पास? ये एक शर्त गिवन थी बच्चे। उसके पास आप लोगों का जो कंसेप्ट आ जाता है वो इसकी एप्लीकेशंस का है कि एप्लीकेशंस में क्या है बच्चे। एप्लीकेशंस में इसके बड़े बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपकी बुक में लिमिटेड है। मैंने एक दो खुद से भी डिफाइन किया है, वो भी आप लोगों ने जरा ज़हन में रखना है ताकि आप लोगों के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनमें किसी किस्म की कोई भी कमी ना आ सके। एप्लीकेशन में सबसे पहला है कूलिंग द सिस्टम।
सिस्टम को ठंडा करना, कूलिंग द सिस्टम। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है वो कौन से हैं? वो आपका एमआरआई हो सकता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या आप लोगों को शायद पता है, आप लोगों ने प्राइमरी फिजिक्स में पढ़ा था 10th क्लास में कि इंसानी दिमाग और दिल में एक लहर होती है, यानी थोड़ा सा मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। इसकी मदद से हम लोग एमआरआई को इस्तेमाल करके उस इफेक्टेड हिस्से को जानने की कोशिश कर सकते हैं एमआरआई की मदद से, जिसको मैग्नेटिक यानी मैग्नेट तो फराहम कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो मुतलका इफेक्टेड हिस्से को हम तक जानकारी यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मदद देगा। सुपर फ्लूइड पार्टिकुलरली हीलियम 3 एंड 4, हीलियम 3 और 4 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक है, दैट आर यूज्ड टू कूल द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इन द पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या है बच्चे? ये आप एक किस्म का चैम्बर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चैम्बर था, जिस तरह से यहाँ आप लोगों ने वो एटमाइजर पढ़ा था ऑयल ड्रॉपलेट्स वाला जो एक्सपेरिमेंट था, मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट्स, उस चैम्बर में जब आप लोग एटमाइजर से ऑयल के ड्रॉप्स को छिड़कते थे तो वहां से हम लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था। समझ लेंगे ये भी बिल्कुल उसी तरह से ये पार्टिकल एक्सीलरेटर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिकेशन को जान सकते हैं। एमआरआई मशीन क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि हमारे दिमाग और दिल में मौजूद जो हल्का सा मैग्नेट होता है या मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, उनकी मदद से अफेक्टेड हिस्से को जाहिर करने में मदद देता है। फिर अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं लाइक द लो टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द magnets to achieve the superconductivity where they conduct electricity with no resistance, conduct electricity with no resistance। यहाँ पर आप ओम का लॉ भी देख सकते हैं। ओम के लॉ में क्या था? ओम के लॉ में था V इज इक्वल टू आई आर। क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, और V इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो करंट की वैल्यू निकालनी तो ये आ जाएगा V ओवर आर, I इज इक्वल टू V ओवर आर। यहाँ से हमें पता चलता है कंडक्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का कम होना लाजमी, अगर वहां पर कोई भी कंडक्टेंस नहीं है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। लिहाजा हमारी कंडक्टेंस को एक सूटेबल मौका मिल जाएगा वहां पर अपनी पाँव जमाने के लिए, अपनी कंडक्टेंस को बेहाल रखने के लिए। अंडरस्टूड है? ये है बच्चे आप लोगों की एप्लीकेशंस का एक छोटा सा हिस्सा। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है चैम्बर के हवाले से, हम लोग देखते हैं वो क्या है। क्रायोजेनिक रिसर्च, यानी कि वो जो टेम्परेचर जिसमें आप लोगों ने अभी अभी देखा था लोएस्ट टेम्परेचर, कि जो सुपर फ्लूइड है ये लोएस्ट टेम्परेचर पर ही अचीव किया जा सकता है, हम लोग इसको हाई टेम्परेचर पर अचीव नहीं कर सकते। क्रायोजेनिक रिसर्च में क्या है? इट इज यूज्ड टू कूल डाउन द एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स। ये एक ऐसा रिसर्चर है जो एक्सपेरिमेंट डन करने वाले एक्सपेरिमेंट्स वो ऑपरेटर्स को ठंडा करने में मदद देता है। इन वेरियस रिसर्च एरियाज लाइक लो टेम्परेचर फिजिक्स, लो टेम्परेचर फिजिक्स में क्या लें, मटेरियल साइंस में क्या लें, या कंडेंस मैटर फिजिक्स में क्या लें, ये बच्चे उसकी स्पेसिफिकेशन शाखें हैं फिजिक्स की, जहां पर ये क्रायोजेनिक रिसर्च इस्तेमाल होता है ऑपरेटर्स की हेल्प करने के लिए। दूसरे नंबर पर है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में क्या हो जाता है? साइंटिफिक रिसर्च के बहुत से पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ मैंने बयान कर दिए, कुछ आप लोगों को सिर्फ क्लू के तौर पर वहां पर लिख सकते हैं, नो इशू, इनके बारे में आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। सबसे पहले है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम क्वांटम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास कोई टॉपिक और आए ना आए, क्वांटम खत्म नहीं होगा। आप सिंपली क्वांटम इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया का छोटे से छोटा जो जरा उसकी स्टडी के लिए जो फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं वो है क्वांटम। इसकी बड़ी फील्ड्स है, बहुत ज्यादा इसका कहने की स्पेसिफिकेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन है, जर्रे जर्रे की इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्वांटम इस्तेमाल हो रही है। इसलिए ये जो दौरे हाल का जदीद है, पहले पहल जो फिजिक्स थी वो हमारे पास जस्ट एक्सपेरिमेंट्स पर मबनी थी, सॉरी ऑब्जर्वेशन पर थी, सिर्फ ख्याली पुलाव की तरह। लेकिन जो क्वांटम है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी है, मैथमेटिकली भी है, और यहाँ तक के प्रेजेंटली इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपने ये पॉइंट्स याद रखें। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है? being explored explore materials as a potential platform, as a potential platform मतलब ज्यादा एनर्जी वाला प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग क्वांटम बिट्स इन फ्यूचर कंप्यूटर।
प्रेजेंटली जो बिट्स हैं, 4 निबल्स को 1 बिट कहते हैं और 8 बिट्स को हम लोग 1 बाइट कहते हैं। कहता है कि जो क्वांटम बिट्स हैं ये आने वाले कंप्यूटर्स में जिद्दत के तौर पर इस्तेमाल होंगे और उनमें अपनी खासियत को ज़ाहिर करेंगे, वो होंगे क्वांटम बिट्स। अभी तो सिर्फ बिट्स इस्तेमाल हो रहा है, लफ्ज़ क्या हो रहा है अभी इस्तेमाल, सिर्फ बिट्स हो रहा है। जो आप लोगों का 1 बिट है ये 4 निबल्स पर मुश्तमिल है, छोटे यूनिट्स हैं ये, ठीक है। तो आने वाले रिसर्च में से, कंप्यूटर्स में से जो चीज हमारी छोटे से छोटे यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो वो क्या है, वो बच्चे आपका क्वांटम बेस्ड होगा। दूसरे नंबर पर क्वांटम सेंसर्स। क्वांटम सेंसर टू क्रिएट हाई सेंसिटिव सेंसर्स फॉर डिटेक्टिंग द टिनी चेंज, प्रेशर और अदर फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी छोटे से छोटे चेंजिंग को, छोटे से छोटी अपनी क्वालिटी को या वहां पर जो तब्दीली हो रही है उसको मापने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्वांटम सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। डार्क मैटर्स, क्या है लफ्ज, डार्क मैटर्स, ये होल की तरह, मतलब ब्लैक होल की तरह भी कह सकते हैं। डार्क मैटर जैसा कि हीलियम है, ये डार्क मटेरियल्स को डिटेक्ट करने में मदद दे सकता है। इसके अलावा है आप लोगों का ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन, ये भी साइंटिफिक रिसर्च में आ जाता है। फिर इसके बाद एक और रिसर्च है हमारी लीक प्रोटेक्शन, लीक डिटेक्शन है। लीक डिटेक्शन मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट्स के ऊपर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं औजार या हम लोग मशीनें इस्तेमाल करते हैं एट अ हाई लेवल, वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से मशीनों में बार बार काम करने से, फ्रिक्शन ज़्यादा होने से उसके जो औजार हैं वो घिस जाते हैं, मतलब यूजलेस होते जाते हैं। कहीं पर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है तो कहीं पर आपके पास वो औजार टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उन लीक्स को डिटेक्ट करने के लिए ये रेस जब हम वहां पर लगाएंगे तो ये मुतलका जो आपका अफेक्टेड हिस्सा है उसकी इमेज स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मैं फ्राहम कर दे कि जिसकी मदद से आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं उस लीक को। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी इस्तेमाल होती है फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन। अब हम सारी मशीनों को एक दफ़ा तो नहीं खोल सकते, मुतलका 2 से 3 मशीनें अगर ख़राब हैं तो वहाँ पर हम लोग उन मशीनों को खोल रहे हैं या उसको ऑपरेटर्स कर रहे हैं, उसकी चेंजिंग कर रहे हैं। हम लोग बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं लेकिन हमें कोई वहाँ पर खराबी नहीं मिल रही, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली ये हम लोग इस्तेमाल करके वहां पर लीकेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है एनएमआर यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये भी बच्चे न्यूक्लियस डिफॉर्मेशन डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। आई होप बच्चे आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो कंसेप्चुअली या मैनुअली तो वो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था ये चैप्टर नंबर 5 का आखिरी लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट विल बी कम, हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स का सही से आगाज करेंगे। तब तक के लिए मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।